जैसा कि आप सभी जानते हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। तो इस बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 69 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्री का एग्ज़ाम 30 सितंबर 2023 को कराएगा। तो आज हम प्री के सिलेबस के बारे में देखेंगे कि प्री का सिलेबस क्या होता है। देखिए, सिलेबस तो छोटा सा दिया है इन्होंने, लेकिन एक्चुअली में सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर इन्होंने क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है। इन्होंने सिलेबस में दिया है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है क्या आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो या नहीं। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो जनरल जनरल साइंस के क्वेश्चन आप कर लोगे बहुत आसानी के साथ। अगर आप जनरल अदरवाइज आप जनरल साइंस के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जनरल साइंस को कम से कम आपको उसके 600-700 पेज पढ़ने पड़ेंगे जनरल साइंस के। और पढ़ने से काम नहीं चलता है, आपको उनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन क्विज लगानी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज को तो नहीं मैं बोलता, आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। दूसरा है हमारे पास, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है हमारा कि करंट। अब देखो जनरल साइंस के अंदर ये क्या क्या पूछेंगे। जनरल साइंस के अंदर इन्होंने यहाँ भी बोला गया है कि जनरल साइंस will questions on general science will cover general appreciation and understanding of the science including methods of everyday observation। जनरल साइंस का मतलब यही होता है कि जो एवरीडे की ऑब्जर्वेशन होती है, वो सारी चीज़ें जो हमारी जनरल लाइफ में हो रही होती है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं इसके लेक्चर कल से डालना शुरू कर दूंगा, जनरल साइंस के। उसके बाद में दूसरा हमारा जो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। जो भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर होती हैं वो सभी कवर करनी होती हैं इसके अंदर। एक टॉपिक है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार। देखिए, बिहार आपको इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ में बिहार की हिस्ट्री भी करनी पड़ेगी। उसके बाद में जोग्राफी, जनरल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ द बिहार एंड इट्स मेजर रिवर सिस्टम। देखिए, यहाँ पर बोला गया है स्पेशली कि जो बिहार का डिवीजन है उसके बारे में, और उसका की जो रिवर्स हैं बिहार के अंदर, आपको बताऊंगा रिवर्स बहुत ज़्यादा हैं, उन सब के बारे में। फिर इंडियन पॉलिटिक और इकोनॉमी के बारे में एंड मेजर चेंजेस इन इकोनॉमी ऑफ द बिहार। बिहार की जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो भी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद का पीरियड, मतलब जो देश आज़ाद हुआ था उसके बाद के पीरियड, उससे रिलेटेड। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट, पार्ट प्लेड बाय द बिहार इन इट। देखिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर बिहार का। बिहार मतलब रहा तो सभी का है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर स्पेशली बोला गया है कि क्या रोल था बिहार का। तो आपको वहाँ की जो पर्सनैलिटी होंगी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है कि जनरल मेंटल एबिलिटी। देखिए, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, और जनरल मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होता है, मैथ होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। मैं आपको अगर क्वेश्चन पेपर दिखाऊं तो देखिए, ये देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगर मतलब अ, किसी का मैथ थोड़ा सा भी अच्छा सा होगा ना, तो वो बड़े आराम के साथ करके ले जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये भी काफ़ी बड़ा है, मैथ भी काफ़ी बड़ा है। ऐसा नहीं कि 10 पेज कर लिए या 100 पेज कर लिए हो जाएगा, आपको भी इसमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो देखिए, ये जिसको आते होंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कितने क्वेश्चन है ये दिए हुए हैं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। 10 क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेट ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। इसके जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर हाँ, अब देखिए इन्होंने इंडियन पॉलिटी के बारे में भी यहाँ पर बोला है कि क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं लास्ट में कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका नेचर कैसा होगा, और कैरेक्टर ऑफ द 19th सेंचुरी का, ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म, अटेनमेंट, जो इंडिपेंडेंस मिला उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कि आपको आज़ाद हिंद फौज, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। होम रूल लोग, ये होम रूल
जो रूल था वो, उसके इन सब के बारे में पता होना चाहिए आपको। और पॉलिटी से इन्होंने क्या बोला है, देखिए पॉलिटी से जो रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए वो किस टाइप के होंगे, जैसे कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इंडियन पार्लियामेंट्री के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, बिहार के बारे में भी पढ़ना है, और पंचायती राज, ठीक है, जो पंचायती राज है उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके बारे में भी, जो गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने जो कम्युनिटी को डेवलपमेंट, जैसे कि नरेगा हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मनरेगा बोला जाता है जिसको, महात्मा गांधी, तो ये सारी चीज़ें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी के अंदर इन्होंने बोला गया है कि आपको जो किस टाइप के टॉपिक कवर करने हैं, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया एंड द बिहार, सोशल एस्पेक्ट भी कवर करना है आपको, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द कंट्री और बिहार की भी कवर करनी है ये साथ साथ। तो ये सिलेबस है उसका। अब तो सबसे पहले देखिए जनरल साइंस के क्वेश्चन जो आते हैं, एक और बात बताऊं मैं आपको, इन्होंने ये बोला है, चाहे आप किसी भी उसको ले लो, इन्होंने जैसे कि आपको ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ द शो ऑफ, मतलब ब्रॉड एस्पेक्ट, मतलब जो बिहार की हिस्ट्री है उसके ब्रॉड एस्पेक्ट देखने हैं आपको, ना कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना है, मतलब ऊपर ऊपर का आएगा, और यही इन्होंने हिस्ट्री में बोला हुआ है, ब्रॉड एस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि आपको बहुत डिटेल्स में जाता, आप कोई बुक लेकर बैठ जाओ, कोई जैसे यूपीएससी वाले होते हैं वो बहुत डिटेल्स में पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है, इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपको मैं दिखाऊं हिस्ट्री के क्वेश्चन, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है हिस्ट्री के। देखिए आनंद आनंद मठ वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है ये, वो पार्टिसिपेटेड, ये क्वेश्चन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर 3 हुई थी, तो कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आते जा रहे हैं। अब देखिए ये सीधा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है इन्होंने, ये सीधा डायरेक्टली इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर। देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आई है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सच बताऊँ तो, मतलब सीधे एकदम सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, देखिए मतलब बहुत, गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्होंने, मतलब ये इन्होंने बनाया था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सच बताऊं तो, मतलब ऊपर ही पड़े हुए क्वेश्चन, तभी जो टॉपर होते हैं, टॉपर बोलते हैं कि काफ़ी इजी सिलेबस है इसका, मतलब काफ़ी इजी बैठ जाता है, और इसके अंदर एक ही पेपर होता है, केवल जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, कोई सी सेट वगैरह नहीं होगा। 150, देखिए कितने का होगा, 150 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, और 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा, तो बहुत ईजी है। बस लेकिन इतना भी ईजी नहीं है, वरना कोई भी निकाले, हर साल कई लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं इसके अंदर, लेकिन हर कोई नहीं निकाल पाता। कंडीशन यही होती है कि जनरल साइंस के लिए भी आपको कम से कम 700-800 पेज का पढ़ना ही पड़ेगा, और उनको याद भी करना पड़ेगा, रहने भी चाहिए वो याद। तो ये था आज का भी हमने लेक्चर, आज के उसके बारे में हमने बात करी, सिलेबस के बारे में। तो नेक्स्ट हम कैलेंडर के बारे में देखेंगे कि कैलेंडर कब एग्जाम होगा इसका। थैंक यू।